हमारे शास्त्रों में जो संस्कारों की व्यवस्था बनाई है, उन संस्कारों में 16 जो संस्कार है उनमें 13 संस्कार किनके लिए बनाए हैं? बच्चों के लिए। छोटे बच्चे यानी 0 से लेकर के तो 5 साल तक की अवस्था के संस्कार बनाए हैं 13 संस्कार, और 5 से ऊपर वालों के लिए बनाए हैं 3 संस्कार। तो सोचिए बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दिया गया शास्त्रों में। तो इसलिए बच्चे को सबसे ज़्यादा शिक्षित करने का जो समय होता है, 80% विकास का जो समय होता है वो होता है 0 से लेकर 9 महीने तक। 9 महीने तक 80% विकास पूरा हो जाता है, बचता है 20% वो 5 साल की अवस्था तक पूरा हो जाता है। 5 साल के बाद बच्चे को आप सोचते हैं कि बच्चा सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, फिर तो वो वही सीखेगा जो ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है बस। तो इस समय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी सामग्री को, वस्तु को जब हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस समय उसमें कोई सा भी परिवर्तन कर सकते हैं, और जब वो पक जाता है तो फिर हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप रोटी को ही देख लीजिए, रोटी बनाते समय आप कोई भी आकार दे सकते हैं जब वो कच्ची होती है, और पक जाती है, सीख जाती है, तो फिर आप उसमें कोई आकार नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से यह सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 5वां संस्कार को करवाया जाता है 3 महीने की अवस्था में, क्योंकि 3 महीने की अवस्था में बच्चा सुनना चालू कर देता है। सबसे ज़्यादा सुनता है बच्चा। कब तक? जब तक वो बोलने ना लग जाए तब तक सुनता ही सुनता है। तो कान हमारे सबसे पहले आते हैं, और सबसे ज़्यादा संवेदनशील शरीर में कुछ है तो वो कान है। अगर कानों को आपने ढक लिया तो ठंडी नहीं लगेगी, कानों को गर्मी में ढक लिया तो कान में गर्मी नहीं घुसेगी, तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार से कान सबसे ज़्यादा संवेदनशील शरीर के अंग माने जाते हैं। आइए औषधि का उपग्रहण करेंगे। इस समय में आपको 2 वस्तुओं की विशेष आवश्यकता रहेगी, हीमोग्लोबिन और कैल्शियम। हीमोग्लोबिन और कैल्शियम, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? गोली दवाई खा नहीं, क्या खाएंगे? उसके लिए आपको लेना है हीमोग्लोबिन के लिए अनार का जूस। अनार में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, और चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है ना। तो थोड़ा सा 1 गेहूँ के बराबर चूना 200 ग्राम अनार के जूस में मिलाइए और रोज़ पी लीजिए 1 गिलास, फिर से कोई कमी नहीं होगी। तो जिन माताओं के बारे में ऐसा रिसर्च किया गया है कि जिनने गर्भावस्था में चूना खाया, उनके बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती कभी। चूना बहुत सर्वश्रेष्ठ कैल्शियम का स्रोत है। गर्भावस्था के समय ग्रहण जरूर करना चाहिए चूने को और अनार जूस को। आइए औषधि में क्या क्या मिला है? गिलोय,